अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत में तो फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक रेसिपी लाए हैं। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो चाप का गोश्त बनाएंगे इंशाल्लाह और आपको बनाकर दिखाएंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ। और हमारी रेसिपी जो है आपने मुकम्मल वॉच करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है 1 kg गोश्त चाप का, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और प्याज, ये सारी चीज़ें। और चाप का जो गोश्त है ये मैंने अपने हिसाब से बोटियां बनवाई हैं, ना ही ज़्यादा छोटी हैं ना ही ज़्यादा बड़ी हैं। तो देखिए माशाल्लाह खूबसूरत और लजीज मज़े की। तो ये मसाला जात मैंने आपको बता दिए, ये सारे मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब चलते हैं प्रेशर में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त मैंने ऐड कर दिया है। अब मसाला जात भी ऐड करते हैं। मसाला जात भी मैंने ऐड कर दिए। अब जो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे वो ½ kg पानी करेंगे ऐड। और इसे हमने जो टैमक देनी है वो भी आपको बता देते हैं। इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं 1 टेबल स्पून नमक और ½ टेबल स्पून हल्दी। ये चीज़ें मैंने दोनों ऐड करनी है और इसे अब बंद कर देना है। प्रेशर को मैंने बंद कर दिया। अब इसे चूल्हे पे मैंने रख दिया है और आंच मैंने जला दी है। आंच मैंने जला दी है। अब इसे हम टाइम जो लगाना है वो 7 मिनट का लगाएंगे इंशाल्लाह। 7 मिनट के अंदर जो गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। 7 मिनट से अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो गोश्त जो ज़्यादा गल जाएगा। तो गोश्त गलने के साथ साथ फिर वो जिस वक्त आप भुनाई करेंगे तो वो सारा मिक्स हो जाता है। तो इसलिए आप 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएं। देखो माशाल्लाह प्रेशर मैंने जो लगाया था अब मैंने खोल दिया है, 7 मिनट दे दिए। तब थोड़ा सा पानी है वो इसे खुश्क कर लेते हैं। तो माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल सही तरीके से गल चुका है। तो बाकी मसाला जात जो मैंने आपको चेक कराए नहीं पहले, ये दूसरे करवाए थे। अब ये ग्रीन चिली, सुरख मिर्च, धनिया पिसा हुआ, अदरक, जीरा, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैंने ऑयल जो है ये 1.5 कप ऐड करना है। ये मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। हम कश्मीर ऑयल यूज़ करते हैं। आप अगर घी ऐड करते हैं तो आप इस्तेमाल करते तो घी ऐड कर लें, अगर ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऑयल। तो अब इसे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। आप गोश्त को जितना फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा लजीज होगा। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आती है मसालों की। जो काली मिर्च होती है ये सालन के अंदर बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़े की होती है। इसके साथ जो जायका है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो माशाल्लाह अभी इंशाल्लाह इसे 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे। तो फिर आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके चेक करवाएंगे। चाप का गोश्त जो होता है वो बहुत ही लजीज मज़े का। और इसका अगर आप शोरबा बनाना चाहें तो शोरबा बना लें, जैसे आपको पसंद। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लजीज मज़े की रेसिपी तैयार हो चुकी है। डिश आउट मैंने कर दी है आपके सामने। अब इसे गार्निश करने के लिए मैंने अदरक के छोटे छोटे पीसेस मैंने काट कर लगा दिए।
और धनिया भी ऐड कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।